हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एजाइल डेवलपमेंट फॉर आरजीपीवी पर्पज़। तो हमको देना है आरजीपीवी एग्ज़ाम और ज़्यादा हमारे पास थ्योरी नहीं है एजाइल डेवलपमेंट। तो मैं ढूंढ के लाया हूँ बहुत अच्छी थ्योरी जो कि बेस्ट वे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके और समझने में बेस्ट हो। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एजाइल प्रोसेस। तो फंडामेंटल ऑफ एजाइल प्रोसेस के लिए हमको ना दो चीज़ें समझनी पड़ेगी जो है इसके अंदर। पहला तो इंट्रोडक्शन, एजाइल होता क्या है, और फिर नंबर दूसरा है बैकग्राउंड, एजाइल क्यों बना, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है और क्या यूज होता था पहले एजाइल, क्या चीज़ें अच्छी हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है ना कि हमको समझना है कि एजाइल है क्या, है ना। तो एजाइल क्या है? एजाइल एक प्रिंसिपल है, एक मॉडल है। जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था वाटरफॉल मॉडल, तो ऐसा ही एजाइल भी एक मॉडल ही है। पर एजाइल इंट्रोड्यूस क्यों किए जब हमारे पास पहले से वाटरफॉल मॉडल था? तो द बेस्ट थिंग कि हम एजाइल इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि हम देखो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करो, फिर सिस्टम डिज़ाइन, ये सब चीज़ें एक एक करके करो, ठीक है। फिर अंत में पहुँचो वापस से अगर कोई चीज़ चेंजेस करने हो तो। इस प्रकार क्या होता था ना, ये चीज़ें बहुत लेंदी हो जाती थी। अब ऐसा करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना, और जल्दी चीज़ें नहीं हो पाएगी। और आज के डेट में क्या है ना, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जो बार बार अपडेट हो, है ना, चेंज यूजर फीडबैक के मुताबिक। तो हम एजाइल लेके आएँ। अब हमें देखने की ज़रूरत है एजाइल में है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं एजाइल, ठीक है। देन हम देखेंगे कि पहले का क्या कैसा इसका वो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन। तो एन एजाइल मेथोडोलॉजी इज एन आइटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ईच आइट्रेशन ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी टेक ए शॉर्ट टाइम 1 to 4 वीक। मतलब ये एक आइट्रेटिव अप्रोच है, मतलब ये एक बार डन हो जाएगी ना शुरू से लेके लास्ट तक, इसके भी कोड सिस्टम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया, फिर से ये आइट्रेशन करेगी फीडबैक के आधार पर, जैसा कि वाटरफॉल में होता था। पर डिफरेंस क्या है अगर हमें ये देखना है तो मतलब ये शॉर्ट टाइम 1 to 4 वीक में, मतलब ये एक बार रेडी हो जाता है 1 to 4 वीक में। और ऐसा अलाइन किया गया है ना, जैसे इट इज़ अलाइन टू डिलीवर द चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, इट डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर विथ फास्टर एंड फ्यूअर चेंजेस। मतलब ये ऐसा अलाइन हुआ है ना कि जैसे जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज होगा, है ना, मान लो बीच में ही बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ और हो गया, तो इसको चेंज किया जा सके, है ना। ऐसे ये अलाइन हुआ और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही फास्ट वे में चीज़ों को फिर से बना लेता है और फिर से ये डेवलपमेंट मॉडल इस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। द सिंगल फेज डेवलपमेंट टेक्स 6 to 8 months in single phase development. All the requirement gathering and risk management factor are predicted initially. इसमें क्या होता है ना कि इसका सिंगल फेज जो डेवलपमेंट होता है वो 6 to 8 मंथ में कंप्लीट हो जाता है ना, पर पहली बार जब ये मॉडल क्रिएट होता है। लेकिन इसका सारा ऑल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, फैक्टर्स होगा, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो पहले से प्रेडिक्ट की जाएंगी और उसके बाद ये स्टार्ट होगा बनाना। अब द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रीक्वेंटली टेक्स द फीडबैक ऑफ द वर्केबल प्रोडक्ट। द वर्केबल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड विद इन 1 to 4 वीक ऑफ आइट्रेशन। देखो जब ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनता है ना 1 to 4 वीक में, तो ये तो डेफिनेट बात है कि 1 to 4 वीक में मतलब इतना जल्दी बना, सारी चीज़ें पहले यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनी, ठीक है। फिर उसके बाद जब सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको यूज करेंगे प्रोडक्ट यूज़र, ठीक है। अब अगर जो वर्क कर रहा है वर्केबल प्रोडक्ट हमने एक 1 to 4 वीक में बनाया है, उसको यूज किया जा रहा है, अब उसको यूज करेंगे तो डेफिनेट बात है कि उसके अंदर की अच्छी और बुरी चीज़ें पता चलेंगी हमें, और फिर उसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक और आइट्रेशन करेंगे, हम चीज़ों को चेंज करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हम इसे बेहतर बनाते जाएंगे। ये है मेन। जैसा हम लोग नहीं देखे रहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर है, फ़ोन है, मान लो फ़ोन में ऐसा हर महीने 2-4 महीने में अपडेट आते रहता है, तो वो इसी प्रकार काम करता है कि एक बार अपडेट दे दिया, फिर लोग चलाएं थोड़ी दिन तक, और चलाने के बाद जब उन्हें लगा कि अरे यार ये चीज़ें तो ख़राब हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं। अब अगर हमको देखना है बैकग्राउंड चीज़ें,
जैसे हमने इंट्रोडक्शन देखा अभी, है ना, इंट्रोडक्शन। उसके बाद अब अगर हमको बैकग्राउंड देखना है दूसरा, तो वाटरफॉल विथ एजाइल, मतलब पहले हम जानना पड़ेगा ना कि एक्चुअली क्या बैकग्राउंड था, क्यों एजाइल की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो पहले क्या रहता था, पहले ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी जो है, तो वो क्या थी, अब वो किस प्रकार काम करती थी और एजाइल किस प्रकार काम करता है। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा वाटरफॉल मॉडल, जो कि पहले यूज होता था। तो क्या था, वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर एंड अ सीक्वेंशियल अप्रोच। वाटरफॉल इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट फेज, मतलब कि वाटरफॉल एक लीनियर अप्रोच था, मतलब एक तरफ से चलता था। अब उसके अंदर डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, मतलब कि बहुत सारे फेजेस हैं जो कि हम देखेंगे, जैसे कि रिक्वायरमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ETC, ठीक है। तो विद ईच फेज बीइंग कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन बिगेन, ठीक है। मतलब कि हर एक फेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद ही क्या होगा, नेक्स्ट वन स्टार्ट होगा। ये क्या करता है ना, इस चीज़ को इनफ्लेक्सिबल बनाता है। लाइक इट मेड इनफ्लेक्सिबल एंड चैलेंजिंग टू अडेप्ट चेंजिंग कस्टमर नीड्स। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मेड इनफ्लेक्सिबल एंड चैलेंजिंग टू अडेप्ट चेंजिंग कस्टमर्स नीड्स और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर कोई कस्टमर की नीड मान लो चेंज हो गई, है ना, कुछ चेंजेस आ गए इसके अंदर, तो इस चीज़ को ये इनफ्लेक्सिबल बनाता है। अब फिर क्या करना पड़ेगा, फिर स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, फिर सारे फेज कंप्लीट करो, तो बीच में चेंजेस नहीं कर सकते ना। जैसे देखो इसमें क्या होता था, पहले क्या कोड को डिफाइन किए, है ना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किए, फिर कोड किए उसका, फिर उस कोड को उसके अंदर इंटीग्रेट करके डिज़ाइन तैयार किए, फिर टेस्ट किए, है ना, फिर फाइनल सॉफ्टवेयर बनता था। ये था ट्रेडिशनल मेथड। अब अगर हमको समझना है कि एक्चुअल जो एजाइल है वो इससे किस प्रकार बेहतर है, तो हमको पहले मतलब जानना पड़ेगा ना थोड़ा सा एजाइल काम कैसे करता है ना। तो देखो जो एजाइल है ना, द एजाइल ये ना एक मेथोडोलॉजी, एक प्रिंसिपल है ना, जिससे अपन क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। फेजेस, इसके अंदर भी फेजेस हैं कि पहले एक फेज फॉलो करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना, पहले एक ऐसे फॉलो किया, फिर दूसरा फॉलो किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये सारे फेजेस एजाइल में भी है, पर इसके अंदर क्या अच्छी बातें हैं हम देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दीज लिमिटेशन, जो कि वाटरफॉल मॉडल में थी, द एजाइल मॉडल वॉज क्रिएटेड बाई ए ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हु गेदर्ड एट ए स्काई रिजॉर्ट इन 2001 इन contain 4 key value and the 12 प्रिंसिपल दैट प्रायोरिटाइज। मतलब कि 2001 में कुछ लोग थे, मतलब कि जो डेवलपर्स थे, वो एक रिजॉर्ट में आए, है ना, और इनाम वगैरह तुम लोग देख लेना, आई एम नॉट बीट गुड एट दैट, बट आए और उसके बाद उनने ना कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और कुछ की पॉइंट्स बनाए जो कि फॉलो करेंगे एजाइल में, जिस वजह से क्या होगा, एजाइल एक मॉडल बनेगा जो कि सबसे बेस्ट होगा, है ना, जो चीज़ सब वो कर सके। तो अगर हम देखें कि क्या क्या जिस चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया गया है इसके अंदर, तो हैं क्या, प्रायोरिटाइज कस्टमर कोलैबोरेशन, फिर वर्किंग सॉफ्टवेयर एंड एडेप्टेबिलिटी। इट एम टू क्रिएट ए मोर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये तो समझ ही गए होगे तुम लोग ऑफ कोर्स। अब फिर एजाइल वैल्यू, जो कि अभी हमने बात की कि इसके अंदर क्या है, 4 एजाइल वैल्यू हैं, है ना, और 12 प्रिंसिपल्स हैं, एजाइल प्रिंसिपल, जिसके बेस जिनको प्रायोरिटाइज किया गया है ना। तो अगर हम उनको देखें, उनके बारे में जानें, तो देखो देयर आर 4 कोर वैल्यूज। इट वैल्यू ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमॉन्ग टीम मेंबर्स। मतलब ये सबसे पहला क्या है, ये सबसे मेन वैल्यू करता है किस चीज़ को, ओपन कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड अमॉन्ग टीम, मतलब कि सारे टीम मेंबर में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये ठीक से कोलैबोरेट कर पाएंगे और बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे। मतलब कोई भी चेंजेस करना है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो इनका कोलैबोरेशन रहता है। दूसरा क्या है, एजाइल इनकरेज डिलीवरिंग फंक्शनल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी टेस्टेड एंड यूज्ड बाय द कस्टमर।
मतलब जैसे कि हम मतलब अभी इंट्रोडक्शन में देखे थे कि ये मेन क्या वर्क करता है, फीडबैक पे। तो ये क्या है ना कि इनकरेज करता है डिलीवरिंग फंक्शनल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर पहले डिलीवर कर देगा और फिर टेस्ट होगा कस्टमर्स के फीडबैक पे, है ना, यूज्ड बाय कस्टमर्स। कस्टमर यूज करेंगे, फिर उसको जो भी मतलब लगेगा कि चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर, तो कस्टमर उसको बता सकेंगे और वो फिर से एक नया आइट्रेशन चालू होगा और वो एक अच्छे तौर पे बनेगा। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट देखने की ज़रूरत है, एजाइल प्रोमोट्स इंगेजिंग द कस्टमर्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एजाइल जो है ना प्रमोट करता है कस्टमर्स को इंगेज करेगा, है ना। एजाइल जो मॉडल है इसमें कस्टमर इंगेज हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, वो यूज करते रहेंगे प्रोडक्ट को, है ना, और फिर उनके थ्रू द डेवलपमेंट प्रोसेस सीकिंग देयर इनपुट एंड एडजस्टिंग, मतलब उनके इनपुट से क्या करेंगे, उनका इनपुट देखेंगे और उसके हिसाब से चीज़ों को डेवलप करेंगे। देखो, द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द फीडबैक, मतलब कि उनके प्रोडक्ट के फीडबैक पे हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे नेक्स्ट, ताकि हम उसको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकें, है ना। तो अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो एजाइल रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज इनएविटेबल, मतलब कि एजाइल ना ऐसा, एजाइल में ऐसा माना जाता है कि चेंज तो होगा ही, है ना, इनएविटेबल है वो, चेंजिंग तो होगा ही आगे चल के सॉफ्टवेयर में। तो एंड इट इनकरेज टीम्स टू एडेप्टिव मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब कि इसमें ऐसा मान लिया कि चेंज तो होगा ही, ठीक है, और ये ना टीम को इनकरेज करता है कि एडेप्टिव बनो, है ना, लोगों का फीडबैक लो, एडेप्ट करो चीज़ों को, बुरी चीज़ों को देखो, उनको निकालो, अच्छी चीज़ों को दूसरों की अडॉप्ट करो, और एडजस्टमेंट करो उस चीज़ों के अंदर जैसा कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो अब ये भी वैसे ही चलता है, मान लो एक कस्टमर है, अगर हमको देखना है एजाइल में, कस्टमर 1 है, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना है पहले से, जिसको कस्टमर 1 प्रोडक्ट है, अब वो कस्टमर 1 डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर जो डेवलपर रहेगा उस चीज़ को कोड करेगा, है ना, उसको दिखा अगर ये चीज़ें ख़राब हैं, फिर उसको टेस्ट करेगा, है ना, फिर वो प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। उसी प्रकार कस्टमर 2 है मान लो, अब उसका रिव्यू है कुछ और, अब उसके रिव्यू के हिसाब से अब इनको लगा कि हाँ ये चीज़ें हैं चेंज करने लायक, तो फिर से क्या होगा, फिर से वो उसने डिफाइन किया, फिर से कोड हुआ और फिर से चीज़ें टेस्ट होंगी। टेस्ट कैसे होंगी, फिर से कस्टमर उस प्रोडक्ट को चलाएगा, फिर देखेगा। ये चीज़ें ना एजाइल को आइटरेटिव प्लान बनाती हैं, है ना। जैसे कि होता वाटरफॉल में भी ऐसा ही था कि मतलब पहले रिक्वायरमेंट करो, फिर उसके बाद प्लान करो, डिज़ाइन करो, कोड करो, टेस्ट करो, डिप्लॉय करो, ठीक है, पर उसके अंदर क्या होता था, इस सब को करने के बाद वापस से इसमें आ सकते हैं, मतलब इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको करो, फिर इसको, है ना। लेकिन अगर एजाइल है, अब इसमें क्योंकि टीम कोलैबोरेशन भी है, ये सब चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, अब इतना वैल्यू दे रहे हैं, तो बीच में कम्युनिकेशन इस प्रकार है कि जो चीज़ें चेंजेस होती हैं अपडेट हम कर सकते हैं कस्टमर रिव्यू के हिसाब से, है ना कूल चीज़। मतलब तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसके बाद उसको चेंजेस कर रहे हो यूज़र के हिसाब से, तो आखिरी में एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बिल्कुल वैसा जैसा यूज़र चाहता है। तो ये चीज़ एजाइल को बेस्ट बनाती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट के साथ, हम होंगे और बेहतर, और कंटेंट बिल्कुल मस्त लेके आऊँगा ऐसे ही नोट्स के साथ। तो बाय बाय गाइस।